बस आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 का जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे, आपको मैंने पिछले जितने भी चैप्टर हैं सारे आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से एमसीक्यू सारे इंपॉर्टेंट हो गए थे, लॉन्ग भी हो गए थे, सॉरी शॉर्ट भी हो गए थे और वेरी शॉर्ट भी हो गए थे, केवल लॉन्ग बचे थे। तो लॉन्ग में टोटल आपके 9 प्रश्न हमने तैयार किए। इन 9 प्रश्न से बाहर अगर इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये 9 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन पता ही होंगे। दूसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन ही आते हैं। मतलब 90 to 95% आपको क्वेश्चन में, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी चैप्टर से आया हो, आपको डेरिवेशन ही देखने को मिलेंगे। आपको न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिलेंगे और थ्योरी भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि डेरिवेशन में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ही डेरिवेशन आता है। बहुत कम देखा जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी डेरिवेशन आ जाए। अगर आप डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में 20 से 30 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। मतलब आपके आराम से 20 से 30 नंबर क्लियर हो जाते हैं अगर आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सारे क्लियर हैं। और आपको सारे डेरिवेशन करने नहीं होते हैं, आपको केवल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने होते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं तो वही इस चैप्टर से अगर कोई भी डेरिवेशन आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी चैप्टर से डेरिवेशन आए, लेकिन मान लीजिए कि अगर आ गया, और मोस्ट लाइकली आएगा ही आएगा, इस चैप्टर से एक डेरिवेशन आना ही है ना। तो अगर ये आता है इस चैप्टर से तो इन्हीं 9 क्वेश्चन में से ही एक डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बायोसेवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। आपने ये बायोसेवर्ट नियम का जो डेरिवेशन है आपने पढ़ा होगा, तो आपको उसका डेरिवेशन करना है। और डेरिवेशन अगर आपको करना है तो आपको अच्छे से थ्योरी भी लिखते चलने की, माना तार की लंबाई इतनी, आपको थ्योरी टाइप की लिखने चलना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप डेरिवेशन करते जा रहे हैं और नीचे आपने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ऐसे आपको स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिलेंगे तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। अगर 5 नंबर का होगा तो आपको हो सकता है 3, 3.5 या 4 नंबर ही मिले। इसीलिए आपको टोटल अच्छे से थ्योरी भी लिखनी है डेरिवेशन की और उसको डिराइव भी करना है फार्मूला को। हो सकता है कि नॉइज़ अगर इको आ रहा हो, अगर नॉइज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है नॉइज़ में, तो अगली वीडियो में सही कर दी जाएगी। बाकी इस वीडियो में आप इतना देख लीजिए। परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। परिमित लंबाई का जो ऐसा वाला एक डेरिवेशन होता है, यहाँ पे एक धारावाही चालक होता है और यहाँ से डेरिवेशन ये वाला जो होता है, ये वाला आपको डेरिवेशन करना है। और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि देखिए 2005 में आया था, 11 में आया है, फिर 11 में आया था और फिर 18 में आया और फिर 18, मतलब 18 में 2 बार आया, 11 में 2 बार आया है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है पिछले अगर 10-11 साल में देखा जाए तो 4 बार आया, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको बायोसेवर्ट अगला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आई एम्पियर धारा के अनंत लंबे तार ए मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ये फिर बायोसेवर्ट नियम की सहायता से, क्योंकि ये जो निकाला जाता है ये वाला, तो ये बायोसेवर्ट नियम की सहायता से ही निकाला जाता है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो आपको इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मतलब क्या है कि है वही डेरिवेशन, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में आपको पूछा जा रहा है। तो आपको ये सारी लैंग्वेज तैयार कर लेनी, और आप अगर डेरिवेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कोई भी लैंग्वेज से पूछा डेरिवेशन, आप तुरंत माइंड में क्लिक कर लेंगे कि कौन सा डेरिवेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बायोसेवर्ट नियम क्या है। इसका आपको केवल नियम लिखना है। इसके आगे क्या लिखा है कि इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो ये वाला अच्छी रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है, उसका आपको डेरिवेशन करना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में आया और फिर 2020 में आया और 2022 में भी आया था, इसलिए क्वेश्चन आपको कर ही लेने हैं, सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ऐसा नहीं कि एक इंपॉर्टेंट है एक नहीं इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की बायोसेवर्ट नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली तथा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो कुंडली होती है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको आपका व्यंजक मतलब डेरिवेशन करना, मतलब उसका सूत्र निकालना है। 17 में आया था, 18 में आया है, 16, 14, 11, मतलब 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 10 सालों में। अगला क्वेश्चन है एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एम्पियर का परिपथीय नियम तो हर साल पूछा जाता है लगभग। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो अनंत लंबाई का धारावाही चालक होता है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी लैंग्वेज में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको सारी टाइप की लैंग्वेज पढ़ लेनी है। तो अगर एक बार आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से आता है तो चाहे किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप तुरंत क्लिक कर लेंगे दिमाग में कि कौन सा डेरिवेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए नीचे ये डेरिवेशन पूछा गया और छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया है।
2019 में आया था कि एक लंबे सीधे तार 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, एम्पीयर के प्रवृत्ति नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका सोलेनॉइड होती है, उसके अंदर उसकी अक्ष पर, किसके प्रणालिका के अंदर, अंदर भीतर अक्ष पर, अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, फिर स्थापना कीजिए। सूत्र की आपको बताना, मतलब आपको डेरिवेशन करना है, जो आपने पढ़ा होगा। धारावाही प्रणालिका होती है, उसके भीतरी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, उसके अक्ष पर निकाली जाती है और उसके मतलब बाहरी बिंदु पर, तो आपको उसके भीतरी अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र को व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब आपको डेरिवेशन करना। देखिए 15 में आया, 16 में आया, 19 और 20 दोनों में आया, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एम्पीयर। और अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एम्पीयर का प्रवृत्ति नियम क्या है और इसकी सहायता से धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष, फिर से देखिए यहाँ पे भी भीतरी अक्ष पे पूछा गया, यहाँ पे भी भीतरी अक्ष पे पूछा गया। इसका मतलब है कि जो धारावाही प्रणालिका का अगर आपको आएगा डेरिवेशन, तो उसके अंदर मतलब अंदर के अंदर मतलब उसके धारावाही प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसी का ही पूछा जाएगा। उसके अक्ष पर उसके बाहर का पूछने का बहुत कम चांसेस हैं। देखिए 4 बार पूछा गया, चारों बार क्या पूछा गया, उसके भीतरी अक्ष पर मतलब उसके अंदर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये पूछा गया, तो आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन, दो समांतर रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, ये वाला सूत्र आपको निकालना है, इसका आपको सूत्र का निगमन करना है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कर ही लेना, क्योंकि ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2013-17 में आया है, 20 में आया है, यहाँ पे 19-15 में आया और 2017, 18, 19, 20, मतलब ये हर साल आ रहा है। और इस बार 2022 में भी क्वेश्चन आया था, तो 2023 में तो आना ही आना है। तो 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% ये क्वेश्चन आना है इस बार। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त किया। टाउ बराबर BINA sin थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला, इसका आपको डेरिवेशन करना है। आपने अगर अच्छे से डेरिवेशन करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा डेरिवेशन पूछा जा रहा है। ये 2013 में है और ऐसे ही 2019 और 20 में लैंग्वेज चेंज करके आया है कि हमको सिद्ध करना है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म इतना होता है। प्रतीकों के समान अर्थ बताइए, मतलब टाउ का क्या मतलब है, N का क्या मतलब है, I का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है, B का क्या मतलब है, ये आपको नीचे लिखना है और आपको इसका डेरिवेशन भी करना है। तो आपको मतलब ये कर ही लेना ये क्वेश्चन, क्योंकि 19 में आया, 20 में आया और 22 में भी आया था, इसलिए 2023 में 100% आना है। और एक और बात बता दें कि 2022 में अधिकतर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्ट लाइकली PYQ ही पूछे गए हैं। बहुत कम आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इन तीनों सब्जेक्ट में बहुत कम देखने को मिलेगा कि PYQ ना पूछे गए हो। तो इसीलिए, और मैथ्स में तो 100%, मतलब मैथ्स में मतलब जो एक सेट आया था, सेट का नाम बोल रहे हैं, सेट का नाम कुछ था पता नहीं, शायद 7th सेट था 2022 का, उसमें मतलब एकदम 100%, मतलब एक भी क्वेश्चन PYQ से बाहर ही नहीं था और कोई भी डिजिट भी चेंज नहीं थी कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई डिजिट चेंज कर दी हो। तो इसलिए आपको PYQ पे तो एकदम कमांड बना लेनी है कि PYQ आपके जमान पे, टिप्स पे होना चाहिए कि PYQ अगर आप नहीं करके जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन बच जाता है और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये लास्ट वाला, और सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत बताना, उसके कार्य विधि का वर्णन करना है और उसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन सुग्राह्यता के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता बताइए, अमीटर की सुग्राह्यता बताइए, ट्रांसफार्मर की सुग्राह्यता बताइए और ट्रांसफार्मर की सुग्राह्यता का सूत्र बताइए, और इधर ये चल कुंडली धारा मापी। तो मतलब सुग्राह्यता के बारे में आपको अच्छे से चीज़ें पढ़ लेनी, मतलब जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब जैसे धारा मापी है, ट्रांसफार्मर है और उधर वोल्ट मीटर है, अमीटर है, व्हीटस्टोन सेतु है और मीटर ब्रिज है और वोल्ट मीटर, यही सब हैं जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी आपको सुग्राह्यता के बारे में 100% पढ़ लेना है क्योंकि सुग्राह्यता के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है पूरे पेपर में। तो आपको सुग्राह्यता, हर इंस्ट्रूमेंट की सुग्राह्यता तो पढ़ ही लेनी है और सारे इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में जैसे धारा, विद्युत धारा में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सारे बता देते, तो आप वीडियो देख लीजिएगा और लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा। सारे इंस्ट्रूमेंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होंगे आपको हर वीडियो में बता दे जाएंगे, लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी सुग्राह्यता और ऊपर चीज़ें पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है।
अगला है निलंबित चल कुंडली धारामापी, और एक होता है कीलकित चल कुंडली धारामापी। लेकिन अधिकतर आपको यही पूछा जाता है निलंबित के बारे में, और पूछा जाएगा तो सीधे चल कुंडली धारामापी पूछा जाएगा, ये नहीं बोलेगा कि कीलकित लिखिए या फिर निलंबित लिखिए। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चल कुंडली धारामापी 2 प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको सिद्ध करना है, मतलब इसकी आपको क्या बताना है, या सिद्धांत बताना, कार्यविधि बताना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्धांत लिखिए किसका, निलंबित धारामापी का, और धारा सुग्राह्यता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर धारा सुग्राह्यता का क्या व्यंजक लिखना है, मतलब आपको क्या इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और व्यंजक प्राप्त कीजिए, फिर मतलब क्या व्यंजक को आपको डेरिवेशन कीजिए, मतलब आपको निलंबित चल कुंडली धारामापी का केवल सिद्धांत लिखना है यहाँ पे, और उसका जो सुग्राह्यता का व्यंजक है उसको डेरिवेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, केवल सिद्धांत लिखना है, उसका डेरिवेशन करना है किसका, धारा सुग्राह्यता का। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा उससे उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। जो विक्षेप होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, क्या जो प्रवाहित धारा होती है अनुक्रमानुपाती में 1/में होगा, ठीक है। तो आपको ये सारे 9 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आप ये 9 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है। और मैंने इस चैप्टर के सारे देखिए MCQ बता दिया, वेरी शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट बता दिया, लॉन्ग बता दिया, मतलब MCQ, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये चारों चीज़ें आपको बता दी। अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये सारे पूरी प्लेलिस्ट, मतलब ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की, अगर आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके कहीं से बाहर नहीं जाएंगे, ये आप एकदम कंफर्म लिख लीजिए। तो इस चैप्टर से मोस्ट लाइकली कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जैसे भी आए, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, चाहे MCQ में आए, लॉन्ग में तो आना ही आना है, और शॉर्ट में भी आना है। तो लगभग आपके इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर क्लियर हैं अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं इस चैप्टर की। और इससे पहले भी जितने चैप्टर हो चुके हैं सबके आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको देखना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।